गीता अपने आप में एक ऐसा ग्रंथ है जो पहली बार विश्व में कहता है कि कर्म के फल की इच्छा मत करो। इसके पहले किसी ग्रंथ ने ऐसा नहीं कहा। गीता ने जो कहा वो संघ की प्रार्थना में ढल गया। शब्द थे कृष्ण के, संकल्प बनकर चल गया। प्रार्थना केवल शब्द नहीं होती, वह जीवन की दिशा होती है। एक व्यक्ति मोह में फंसकर अधर्म कर रहा है और एक व्यक्ति मोह में फंसकर धर्म नहीं कर रहा है। शब्द होठों से निकलते हैं, लेकिन प्रार्थना हृदय से निकलती है। और जब प्रार्थना हृदय से निकलती है तो वह केवल व्यक्ति का ही नहीं, राष्ट्र का भी निर्माण करती है। कोई वस्तु प्राप्त करना और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, इसके लिए नीति और अनीति का विवेक चला जाए, यह मोह का दुष्परिणाम है। और क्या संघ की प्रार्थना केवल ईश्वर से कुछ मांगने का नाम है? यदि ऐसा होता तो संघ प्रार्थना केवल कुछ मिनटों का पाठ होती, लेकिन यह प्रार्थना नहीं, राष्ट्र निर्माण का आजीवन संकल्प है। ये राष्ट्र निर्माण का आजीवन संकल्प है। और एक तुलना की है गीता की और संघ की प्रार्थना की, तो आप लोग उसका अध्ययन करेंगे तो बहुत बातें आपको ध्यान में आएगी। जो मेरे ध्यान में आया वो मैं, गीता अपने आप में एक ऐसा ग्रंथ है जो पहली बार विश्व में कहता है कि कर्म के फल की इच्छा मत रखो। इसके पहले किसी ग्रंथ ने ऐसा नहीं कहा। वेदों में सर्वत्र यही है कि ऐसा करोगे तो ऐसा प्राप्त हो जाएगा, ऐसा करने से पुत्र प्राप्त हो जाएगा, ऐसा करोगे तो राज्य प्राप्त हो जाएगा, ये करोगे धन प्राप्त होगा, वो लक्ष्मी प्राप्त होगी, वो विद्या प्राप्त होगा। गीता कुछ अलग कह रही है। वो कहती है कि फल की इच्छा ही मत रखो। ये बहुत एक नए प्रकार का एक दर्शन जो गीता ने समाज के सामने रखा। मां फलेषु कदाचन, कर्म तो करो, फल की इच्छा मत रखो। बड़ा कठिन काम है। बस ये इच्छा न रखना है, यही साधना है। इसको ही साधना है, इसको संभालना है। इसको गीता के पीछे की एक पृष्ठभूमि है और इस प्रार्थना के पीछे की भी एक पृष्ठभूमि है। वो पृष्ठभूमि अगर समझ में आ गई, ध्यान में आ गई, तो ये सब तुलना ठीक रहेगी। हमको मालूम है कि धृतराष्ट्र को मोह हो गया, पांडु बीमार हो गए थे, मर गए, उनके बेटों का भी राज इन्हीं के पास आ गया, वापस किया नहीं। बेटा भी उद्दंडी निकला, उसके हाथ में राज्य आ गया तो परमानेंट स्थायी राज्य उसने पकड़ लिया। देता नहीं, धृतराष्ट्र का मोह है, उस मोह में वो अधर्म करता है। बस मोह के कारण से अधर्म करता है। मोह क्या है? कोई वस्तु प्राप्त हो गई, उसको और ज्यादा प्राप्त करना, और ज्यादा पाने की इच्छा रखना, ये मोह है। और आगे जो और बढ़ता है तो उसके लिए वो नीति और अनीति सब छोड़ देता है। ये मोह का दुष्परिणाम है और कुछ ज्यादा नहीं है, यही है। कोई वस्तु प्राप्त करना और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, इसके लिए नीति और अनीति का विवेक चला जाए, यह मोह का दुष्परिणाम है। धृतराष्ट्र का मोह कहां ले गए हमको मालूम है, वो कहानी तो सबको मालूम है। धृतराष्ट्र मोहग्रस्त है, अर्जुन भी मोहग्रस्त है। यह मत सोचिए अर्जुन को मोह नहीं है, इसको भी मोह हो गया है और इसको भी विवेक शून्य हो गया है।
अच्छा बुरा लड़ने के लिए आया और इसी के भरोसे सारे पांडवों की सेना है। यही सबसे बड़ा धनुर्धर है। पांडव इसी के भरोसे लड़ने आए हैं और इसको मोह जग गया। पर इसका मोह जो है यह धर्म से दूर ले जाता है। धृतराष्ट्र का मोह अधर्म की ओर ले जाता है। भाई इतना ही अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। एक व्यक्ति मोह में फंसकर अधर्म कर रहा है और एक व्यक्ति मोह में फंसकर धर्म नहीं कर रहा है। यहां से गीता शुरू हो जाती है। जो अर्जुन का हाल है ना, विसृज्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानसा, विसृज्य ससरम चाप, धनुष बाण लेकर के आया, उसी के बल पर युद्ध लड़ना है, वो छोड़ दिया। मैं तो नहीं मारूंगा। कौन से द्रोणाचार्य खड़े हैं, कृपाचार्य खड़े हैं, मैं नहीं, इससे अच्छा तो भीख मांग लूंगा, 2 रोटी कहीं न कहीं मिले ही जाएगी मेरे को। ये पाप मैं नहीं करूंगा, ये मोह है। लेकिन भगवान को समझाने में बड़ा समय लगा। ये समझता नहीं, प्रश्न प्रति चलता रहता है। 18वें अध्याय पर आते आते तब कहता है नष्टो मोह। अब नष्ट हो गया प्रभु, अब ध्यान में आ गया। पहले अध्याय से चलता 18वें अध्याय में आकर के अर्जुन कहता है, भगवान कहते हैं भाई अब हम तो जो बताना था तेरे को बता दिए, अब तेरी जो इच्छा है सो कर। संदेश देती है, जो हमें पालन करते हैं, जो हमारा पोषण करते हैं, उनका ऋण हमें चुकाना चाहिए, ऐसा गीता हमें कहती है। और छत्रपति महाराज का उदाहरण हम सबके सामने है, जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया। महामंगले पुण्य भूमि त्वदर्थे, यानी हे मंगलमयी पुण्य भूमि, मातृभूमि मैं तुम्हारे लिए समर्पित हूं। और भगवान कहते हैं गीता में, मयि सर्वाणी कर्माणि संन्यास अध्यात्म चेतसा, यानी समर्पण के बौद्धिक को लेकर जाना हुआ। गीता स्वयं सेवकों के लिए कैसे प्रभावी हो सकती है, कैसे मददगार हो सकती है, इसकी चर्चा हम लोग करते थे। और करते करते विषय ये आया कि जैसे प्रार्थना की हम चर्चा करते थे, तो प्रार्थना को लेकर गीता में सामंजस्य कैसे स्थापित हो सकता है, उसकी चर्चा शुरू हुई। और फिर लिखने शुरू किए कुछ आर्टिकल्स, जिसमें अनिल आर्य जी का विशेष रूप से सहयोग है। गुड़गांव टुडे चलाते हैं और इनके यहाँ पर आर्टिकल्स ये छपने शुरू हुए, धीरे धीरे बाकी अखबारों में भी छपे। और अंततः जब 21 आर्टिकल्स इकट्ठे हुए तो ये तय किया कि सुरुचि प्रकाशन को ये पुस्तक दी जाए। और ये पुस्तक आज सुरुचि प्रकाशन के माध्यम से आप सबके समक्ष है, जिसमें हमने अलग अलग वाक्य को लेकर चर्चा की है और उनका गीता के साथ कैसे सामंजस्य स्थापित होता है, उसकी चर्चा कुछ शब्दों में मैं आप लोगों के साथ करूंगा कि इस पुस्तक में क्या है। गीता ने जो कहा वो संघ की प्रार्थना में ढल गया। शब्द थे कृष्ण के, संकल्प बनकर चल गया। प्रार्थना केवल शब्द नहीं होती, वह जीवन की दिशा होती है। शब्द होठों से निकलते हैं, लेकिन प्रार्थना हृदय से निकलती है। और जब प्रार्थना हृदय से निकलती है तो वह केवल व्यक्ति का ही नहीं, राष्ट्र का भी निर्माण करती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई। संघ की प्रार्थना उसी गीता के संदेश को जीवन में उतारने का संकल्प है। गीता विचार देती है, प्रार्थना उस विचार को व्यवहार बनाती है। और क्या संघ की प्रार्थना केवल ईश्वर से कुछ मांगने का नाम है? यदि ऐसा होता तो संघ प्रार्थना केवल कुछ मिनटों का पाठ होती। लेकिन यह प्रार्थना नहीं, राष्ट्र निर्माण का आजीवन संकल्प है। ये राष्ट्र निर्माण का आजीवन संकल्प है। कोई राष्ट्र केवल संविधान से महान नहीं होता, वह महान बनता है अपने चरित्र से, अपने संस्कार से, अपने संकल्प से। संघ प्रार्थना इन तीनों का अद्भुत संगम है।